हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बस्टर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपको किसी और एनिमल के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मेरे पास 2 कमेंट्स आए जिसमें मुझे बोला गया कि आप फिशेस के ओरिजिन और उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताओ। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा फिशेस का ओरिजिन क्या था और उनके एंसेस्टर्स कौन थे। अगेन फिशेस और उनके एंसेस्टर्स को जानने से पहले हम फिशेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी फिशेस कोल्ड ब्लडेड होती हैं एक्सेप्ट ओपा फिश के। अभी जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है ओपा फिश। यही एक लोती फिश है जिसका पूरा का पूरा ब्लड वार्म होता है, मींस गर्म होता है। फिशेस के पास गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फिशेस के पास स्लिपरी स्केल्स भी होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनके प्रेडेटर्स से। और फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन भी होती है जो कि इन्हें हेल्प करती है पानी में इजीली मूव करने के लिए। और इनके पास फिन्स और टेल्स भी होती हैं जो कि इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगेन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इनके एंसेस्टर्स भी इनकी तरह बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ तक कि इन सब का एवोल्यूशन हुआ था एक एक्सप्लोजन से। ये जो एक्सप्लोजन है वो हुआ था फेनेरोजोइक इयॉन के पैलेजोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में, इसलिए इस एक्सप्लोजन को कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ एक ग्रेट एक्सप्लोजन और उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एक न्यू लाइफ फॉर्म का। पैलेओजोइक एरा में ये सब एनिमल्स इवॉल्व हुए थे जैसे कि एथ्रोपॉड्स और उनके बाद मोलस्कस और उनके बाद फिशेस और उनके बाद एम्फीबियंस और इन्हीं के बाद साइनैप्सिड्स और उनके बाद डायप्सिड्स। इन जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए थे इस एरा में। ये है वो एनिमल्स जो इवॉल्व हुए थे कैम्ब्रियन पीरियड में, जैसे कि फिशेस, ट्राइलोबाइट्स और उनके बाद स्पॉन्जेस और लास्ट एकिनोडर्म्स। ये सारे एनिमल्स थे जो इस पीरियड में इवॉल्व हुए थे। और अब आप देख रहे हैं कुछ ट्राइलोबाइट्स और फिशेस की पिक्चर जिसमें से फिशेस के एंसेस्टर थे पिकेया, हाइकुच्थस एंड माइलोकोनमेनगिया। अब जो ये तीनों पीढ़ियाँ थी वो तीनों की तीनों मीन्स सेम ही थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थे पर वो तीनों की तीनों सेम थी। और ये तीनों की तीनों बिलोंग करती थी एग्नेथा और जॉलिस फैमिली से, जिनके पास जॉज नहीं होते हैं। और ये तीनों की तीनों 530 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर सर्वाइव करती थी। और ये तीनों की तीनों अलग अलग जगहों पर पाए गए थे, इसलिए इनका नाम अलग अलग है, जैसे पिकेया, हाइकुच्थस और माइलोगोनमेनगिया। अब आपके सामने आते हैं ओस्टाकोडर्म्स और आर्मर्ड जॉलेस फिश, जिनके पास जो कि वर्टिब्रेट्स थे और ये 542 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर सर्वाइव करते थे, मींस उन तीनों एग्नेथा फिश से पहले। और इनके बाद आते हैं हैगफिश जो कि एक ईल जैसी दिखने वाली फ़िश थी और ये भी इसके पास भी वर्टिब्रे नहीं था और ये भी जॉलेस फिश थी। अब इनके अलावा भी एक और टाइप थी जिन्हें कहते हैं कॉनोडॉन्ट्स, और ये ट्रियासिक पीरियड से लेकर कैम्ब्रियन पीरियड तक अर्थ पर सर्वाइव करती थी, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इनके बीच में सिर्फ डिफरेंस यही था कि इनके पास भी जॉ नहीं था, वर्टिब्रे नहीं था, पर इनके पास टीथ थे और बहुत ही शार्प और वेल डेवलप्ड टीथ थे, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन एंसेस्टर्स के। वो सभी एंसेस्टर्स जैसे कॉनोडॉन्ट्स, ओस्टाकोडर्म्स, हैगफिश, हाइकुच्थस, माइलोकोनमेनगिया एंड पिकेया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इनका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि इनमें से कुछ एंसेस्टर्स पहले से ही वर्टिब्रेट्स थे। और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है नोटोकॉर्ड सॉलिड वर्टिब्रेट इन सेवरल ग्रुप्स, मींस जो वर्टिब्रेट्स थे जैसे कि ओस्टाकोडर्म्स, उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड था, जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ही सिर्फ ये नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। और और इसी के साथ ये सब साइज़ में स्मॉल टू मीडियम थे। अब इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था कि ये फिशेस, अब क्योंकि ये फिशेस के एंसेस्टर्स थे तो इनकी बॉडी तो शेप फिश लाइक होगा ही, और इनका साथ ही एक गिल्ड रीजन भी था और मिडीवल फिन्स थे। इनके कोई पेयर नहीं था फिन्स का, जैसे कि आज की मॉडर्न फिशेस में आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन सभी के एडेप्टेशंस की। तो इन सभी के एडेप्टेशंस भी सेम होंगे जैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे।
ओके, सो इनका सबसे पहला एडेप्टेशन आता है इनका बॉडी शेप। इनका बॉडी शेप इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन था, क्योंकि जो फास्ट मूविंग फिशेस थी उनकी बॉडी लॉन्ग और टॉर्पेडो शेप्ड थी, और जो फिशेस बॉटम में रहना पसंद करती थी लेक्स और स्ट्रीम के, उनकी लार्ज बॉडी तो थी ही, लॉन्गर बॉडी थी, और साथ ही वो उनकी बॉडी फ्लैट भी थी। ओके, सो इन फिशेस का थर्ड अडेप्टेशन था कि इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि ये पानी में बहुत ही एफिशिएंटली मूव कर सकते थे और अपने सराउंडिंग्स को भी सेंस सकते थे अंडर वाटर। ओके, सो अब इन फिशेस का फोर्थ अडेप्टेशन था कि इन्होंने कैमोफ्लेज और यू कैन से कलरिंग अडेप्ट कर ली थी ताकि ये अपने प्रेडेटर्स से बच सके। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया फ़िश के एंसेस्टर्स कौन थे, और अगली वीडियो में मतलब इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो ह्यूमंस कैसे बने। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।